ना कट्टन ना उबालन ना धुप लवान ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਮਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰੋ। 50 ਦੇ ਹੋ ਕੇ 25 ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਣਾਓ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਨਾ ਕਸੈਲਾਪਨ ना फफूंदी लगन का डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुजीन में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार बनाने के लिए जिन मसालों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम वो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है। साफ़ पैन होना चाहिए आपका, ड्राई पैन होना चाहिए। उसमें मैंने 4 टेबलस्पून सौंफ डाल दी है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाल दी है, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। मेरे पास क्रश था वो डाल दिया। 1 टीस्पून मैंने अजवाइन डाल दी है। 3 टेबलस्पून मैंने राई डाल दी है साबुत। अगर आपके पास काली है तो वो डाल दें, ब्राउन है तो वो डाल दें, कोई भी आप डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे मैं रोस्ट कर लेती हूँ ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये रोस्ट हो जाते हैं मसाले तो आपका जो अचार है वो देर पर रहता है, ख़राब नहीं होता, क्योंकि मसालों में जो नमी होती है रोस्ट करने से वो ख़त्म हो जाती है। अब इसको मैंने दरदरा सा इस तरह कूट लिया है। मिक्सी जार में मैंने डाला है, बस एक झटका लगाया, इस तरह का होना चाहिए कि आपको मसाले थोड़े से साबुत भी नजर आ रहे हो, पाउडर भी। और इस साथ मैंने 1.5 टेबलस्पून मेथी दाना और कलवंजी जो है मैंने मिक्स करके रखी हुई है, क्योंकि मैं सालन में डालती हूँ, वो मैंने इसमें डाल दी है। और इसके साथ 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, 1 टेबलस्पून काला नमक डाल दिया है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया है वाइट वाला, और इसके बाद 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। ये तमाम मसाले जो पिसे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है और इसको मैंने पैन में चढ़ा दिया है, लेकिन ये सरसों का ऑयल जो है मेरा कच्चा है, इसलिए मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। लें जी, हमारे ऑयल को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। इस तरह इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैं ये जो आमले थे इसको वॉश किया, वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था। एक मेरी से थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन मैंने स्किप नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हो सकता है ये गलती आपसे भी हो जाए। ये क्या हुआ है, ये ऑयल जो मेरा फुल गर्म था और मैंने इसमें आमले डाल दिए। इस तरह ऑयल जो है वो बाहर को आना शुरू हो गया। आपको ऑयल जब गर्म हो जाए उसको थोड़ा सा मीडियम हीट पे करना है, फिर आपने इसमें आमले डालने हैं। और इस तरह आपके आमलों पे फ़ौरन कलर आ गया, लेकिन मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया है। 2 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा चलाया और इसको 5-6 मिनट मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है। जब आपने चेक करना है कि ये इस तरह सॉफ्ट हो जाएं, यानी फुल आपके ये जो आमले हैं वो गल जाएं। इस तरह हमारे आमले जो है वो गल चुके हैं। मैंने छुरी के साथ भी काट के दिखा दिया है और हाथ से भी प्रेस करके दिखा दिया है। अब इसमें मैंने लहसुन को छीला है, देसी लहसुन को, और वो डाल दिया है। मैंने इतना डाला है, आप इससे भी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास हरी मिर्चें हैं, नींबू है, वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में नहीं, सिर्फ लहसुन को हमने फ्राई करना है। और ये सारा आमले और लहसुन जो है वो सारा मैं निकाल लेती हूँ। और ये जो ऑयल है इसको ठंडा होने देना है। अब गरम गरम में आपने कुछ नहीं डालना है। अगर गरम गरम में आप मसाले डालेंगे तो आपके मसाले जो हैं वो जल जाएंगे, इसलिए ऑयल को मैंने ठंडा होने दिया। नीम गरम सा रह गया तो मैंने ये जो मसाले हैं आमले में डाल दिए हैं और मिक्स कर लिए। जब आपका ऑयल नीम गरम रह गया तो इस तरह थोड़ा थोड़ा आपने करके डाल लेना है और इसको आपने 3-4 दिन रखना है। फिर आपका अचार तैयार होगा और इसके बाद आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि ना हमने इसको धूप लगाई है ना ही उबाला है, इसलिए 3-4 दिन बाद आपने इसको यूज़ करना है। अगर तो आपने फौरी ख़त्म करना है तो सिरका ना डालें। मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए रखना है तो इसलिए इसमें सिरका डाला है। सिरका आपके अचार को प्रिजर्व करने में मदद देगा, ख़राब नहीं होगा, फफूंदी नहीं लगेगी। अब इसमें इतना ऑयल डालना है कि आमले जो हैं इसमें डिप हो जाएं। ऑयल में आपके आमले जो हैं वो डिप रहेंगे तो 5 साल भी आपका आमला जो है वो अचार ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा और इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इजाज़त लैन तो पहले मैं तुहाडे नाल चंद फवाइद शेयर कर लैनी है। अगर तुसी चाहते हैं साडे गोडे गिट्टे मैदा जिगर शुगर ब्लड प्रेशर और बाल काले हो जान और साडी स्किन जवान हो जाए तो असी 50 दे हो के भी 25 ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਖਾਓ ਅਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ
ਤੇ ਰਾਜਦਾ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਲਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।